नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में बुध दिन एखन धरि के सबसे बेसी संक्रमित भेटल 57 से 43 गोटे नया संक्रमित। नवरात्र महोत्सव मनाव विभिन्न स्थान में दुर्गा मंदिर के निर्माण, भक्तजन के भीड़ बढ़ित। कोरोना के कारण स्थगित कक्षा 12 के परीक्षा अघन 9 गते से संचालन हैत, परीक्षा तालिका सार्वजनिक। बर्दिया में बाघ के आक्रमण से एक महिला की मृत्यु, 12 में प्रहरी की गोली से एक भारतीय नागरिक घायल। पुनर्निर्माण कयल गेल ऐतिहासिक रानी पोखरी के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा उद्घाटन। आप समाचार विस्तार से। आई देश भर 5,743 जना नया कोरोना संक्रमित थपल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में उपत्यका के 3,107 सहित नेपाल भर 5,743 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल बतौलन। मंत्रालय के अनुसार 20,118 जना के PCR परीक्षण केला पर 5,743 जना के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। नेपाल में ई संख्या एखन तक के सबसे बेसी रहल। काठमांडू में 2,391, भक्तपुर में 173 और ललितपुर में 543 जना में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। 1,118 गरी जम्मा 13,34,897 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 5,743 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 2,391, भक्तपुरमा 173, ललितपुरमा 543 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 3,107 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,065 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 308, प्रदेश 2 मा 89, बागमती प्रदेशमा 301, गण्डकी प्रदेशमा 657, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,054, कर्णाली प्रदेशमा 416, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,240 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 2,996 हुनुहुन्छ। संगे संक्रमित के संख्या 1,44,872 पहुंचल, जैमें 99,605 जना नीक भ चुकल। सक्रिय संक्रमित के संख्या 44,476 रहल। संस्थागत आइसोलेशन में 14,676 जना आ होम आइसोलेशन में 29,800 जना संक्रमित रहल। पिछला 24 घंटा में 2,996 जना कोरोना से मुक्त भेल। तहिना 24 घंटा में थप 26 संक्रमित के जान गेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के मृत्यु होबो के संख्या 791 पहुंचल। प्रदेश 2 में सोम दिन और 72 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सबसे बेसी सिरहा में संक्रमित भेटल। सिरहा में 19, धनुषा में 16, परसा में 13, बारा में 8, रौथट में 8, सप्तरी में 5 और सर्लाही में 3 गोटे संक्रमित भेटल। संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,089 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 163 गोटे के मृत्यु भ चुकल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 48 जना के जान गेल। तहिना सप्तरी में 23, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिरहा में 16, सर्लाही में 13, रौथट में 9 गोटे के जान गेल। 35 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 13,042 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,31,508 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जैमे 1,040 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी है। प्रदेश में 638 गोटे आइसोलेशन में आ 1,246 गोटे होम आइसोलेशन में रहल। तहिना क्वारंटीन में 89 आ होम क्वारंटीन में 1,130 गोटे रहल। जनकपुर धाम में दशई के रौनक बढ़ जा रहा है। दुर्गा भवानी सहित देवी के मूर्ति बनाकर विभिन्न स्थान में नवरात्र महोत्सव मनाओल जा रहा है। क्रम में मुरली चौक में सेहो पूजा महोत्सव के माहौल देखल गेल। स्थलगत रिपोर्ट। दशई के रौनक समस्त देश भर में छायल छै। लोग कोरोना महामारी के बीचों में पूजा अर्चना कर विभिन्न शक्तिपीठ सब पर पहुँचे रहा है। पिछला बेर हम सब अहाँ सबके जनकपुर धाम के प्रसिद्ध राजदेवी मंदिर के अवस्था देखेने रही। आई हम सब आइ पहुँचल छी जनकपुर धाम के मुरली चौक पर रहल दुर्गा मंदिर। बहुत प्रसिद्ध रहल है मंदिर। दूर दूर से लोग सब एतय आबि कऽ दर्शन करै छथिन। एहि बेरक दशई में की केना रहल छै मंदिर के अवस्था, लोग सब कते पहुँच रहल है
से सब देख हम सब पहुँच चुकल छी। चली भीतर से देखे छी की छै अवस्था। रहल छै जेहन होबक चाही तेहन तऽ नहिए भऽ रहल छै की, लेकिन तैयो मैया के केना छोड़ू, आयल छथिन तऽ हमरा सबके तऽ मैया के स्वागत करऽ के छै की, तऽ हमसब बढ़िया से अपना सेफ्टिए से छियै, बुझलियै ने। तऽ अब एना के कहना तऽ ओहन तऽ नहीं छै, ओहन तऽ नहिए छै, तैयो फिर मैया के तऽ तैयो नीके लगै छै, मनाबे पड़तै। कनि अपना सेफ्टी में रहि कऽ सबगोटा मास्क सैनिटाइजर सबके साथ कनि दूरी कऽ कऽ। हाँ आइ विशेष छै, लखनाम पूजा छै ने, ताहि के लऽ कऽ अबेर के दशहरा तऽ आब कोविड के कारण जे महामारी चलि रहल छै, सरकारों तरफ से जे छै से मठ मंदिर में भीड़ भाड़ करे के नहीं छै, ताहि दुआरे जतेक भक्तगण सब छै सबसे अनुरोध कयल गेल छै जे सब गोटे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कऽ कऽ मास्क लगा कऽ सैनिटाइजर के प्रयोग कऽ कऽ आ दूरी के कायम कऽ कऽ जे छै से दर्शन करी आ अपन अपन घर जाए। कोविड के प्रभाव श्रद्धा भक्ति पर कते देखाई है? नहीं श्रद्धा कोविड के प्रभाव तो छै, लेकिन जनकपुर में कनी कम लोग मेंटेन कर रहा छै, ई बात हमरा महसूस भेल। हालांकि हम गंडकी प्रदेश में पोखरा में छी तो ओहिठमन जे छै आदमी जनता सब बहुत जागरूक छै, तो एकदम पूरा सब कुछ सरकार के जे औपचारिक रूप से जे ओकर रूल रेगुलेशन छै वो जनता पूरा फॉलो करे छै, लेकिन अपना जनकपुर में जे छै से ई बात के फॉलो नहीं भऽ रहल। प्रसिद्ध मुरली चौक स्थित माता दुर्गा के मंदिर में हम सब आए यहाँ सबके आबि के देखे न जे आखिर एहि बेरक दशई में एतऽ पूजा पाठ केना भऽ रहल छै। भीड़ तुलनात्मक रूप में तो कम छै के, लेकिन आस्था श्रद्धा भक्ति में कोनो किस्म के कमी नहीं आबि रहल छै। सोशल डिस्टेंसिंग भले ही पालना ओतेक कोई हद तक नहीं हुई, लेकिन मास्क लगेने दर्शनार्थी सब आबि कऽ माँ के आशीर्वाद लेबऽ घर घर से निकल कऽ पहुँच रहले छै। लाउड स्पीकर में मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा पाठ यह दशई के खूबी रहल छै। माँ के आशीर्वाद सब पर अहिना बनल रहे। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में आकाश झा के संग अमित ठाकुर, मुरली चौक, जनकपुर। कोरोना वायरस के कारण स्थगित कक्षा 12 के परीक्षा आगामी मंगसिर से संचालन होबे लागल है। स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपनाबैत कक्षा 12 के परीक्षा मंगसिर 9 गते से होबे लागल है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आई परीक्षा के तालिका समेत सार्वजनिक केलक है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय तोकने स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मापदंड आ सामाजिक दूरी कायम रखत परीक्षा संचालन होबे बोर्ड जनौलक है। परीक्षा भोर के 8 बजे से शुरू होत। शनि दिन समेत परीक्षा संचालन का मंगसिर 16 गते तक सब विषय के परीक्षा संपन्न हेबाक तालिका सार्वजनिक कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा आ नेपाल के लेल दक्षिण कोरिया के राजदूत पार्क योंगसिक बीच भेंटवार्ता भेल अछि। दू देश बीच संबंध, सहकार्य आ सहयोग के विषय में बातचीत भेल अछि। तहिना कोविड के विषम परिस्थिति में कोरिया में रहि रहल नेपाली जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के लेल कोरिया सरकार के प्रबंध के विषय में समेत बातचीत भेल अछि। भेंटवार्ता में अध्यक्ष तिमल सिन्हा दक्षिण कोरिया सरकार विकास के सहयोग प्रदान करऽ के प्राथमिकता साझेदार राष्ट्र के सूची में नेपाल समेत पड़ैत कहैत कृतज्ञता व्यक्त कयलनि। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया निरंतर सहयोग केने आ आगामी दिन में समेत थप सहयोग प्राप्त हेबाक अपेक्षा व्यक्त कयलनि अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष अनूप राज शर्मा आयोग कार्यवाही के लेल सिफारिश केने व्यक्ति के सरकार तत्काल मुद्दा चलाबऽ के बतौलनि अछि। विभिन्न समय में अनियमितता केने, पद के दुरुपयोग केने, लेकिन कार्यवाही के लेल सिफारिश केला पर समेत पद के लाभ लऽ रहल व्यक्ति सबके महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय मार्फत तत्काल मुद्दा चलाबऽ चाही, शर्मा बतौलनि।
मानवाधिकार आयोग 2057 जेठ महीना से 2077 असार महीना तक विभिन्न समय में केने घटना के 288 जना दोषी के नामे कीटान क कार्यवाही के लिए सिफारिश केलक अछि। बुध दिन संचारकर्मी संग बातचीत करैत निवर्तमान अध्यक्ष शर्मा आयोग सिफारिश केने व्यक्ति ऊपर अनुसंधान कर कहल गेलो पर मुद्दा चलाबऽ के चाही बतौलनि। जिम्मा दिने अनि मुद्दा के दायर गर्ने दायर चाहिँ गर्ने, किनभने हाम्रो सिफारिस चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ। मुद्दा दायर गर्ने परिणाम विचार्ने होइन। परिणाम त अब जरुरी छैन अदालतले हामीले जे लगे त्यही गर्छ भन्ने छैन। त्यो मुद्दा दायर गर्यो भने कमसेकम दण्डहीनता घट्छ, मानिसमा एउटा त्रास नै हुन्छ। मैले चाहिँ जथाभावी काम गरेँ, मानवाधिकार भङ्ग गरेँ, मानवाधिकार बन्धनमा बसिनँ भन्ने मुद्दा चल्दो रहेछ। एउटा उदाहरण हुन्छ। र सबैमाथि जन्मकैदकै मुद्दा चल्दैन, कोही सिम्पल सानो मुद्दा पनि चल्दछ। जघन्य अपराध जस्तो बलात्कार गरेर हत्या गरेको त्यो पिरियडको अथवा यो पिरियडको, त्यसकारण भेदभाव नगर्ने। अहिले किन भेदभाव कुरा मैले गरेको छु भन्दाखेरि जिल्ला अदालतबाट छिन्नेको सरकारवादी मुद्दा जघन्य अपराधका माथि अपिल नजाने निर्णय पनि भएको छ एटर्नी जनरल अफिसबाट। एक तह त अपिल जानै पर्थ्यो, कसैकोमा जाने कसैकोमा नजाने त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसमा कार्यवाही के लिए सिफारिश कयल गेल व्यक्ति सरकार कार्यवाही नहीं क दंडहीनता के प्रोत्साहन केने बतौलनि। मुद्दा चलेबते में कार्यवाही नहीं हैत कहि क ओकर विभिन्न पक्ष अध्ययन अनुसंधान समेत भेला से अनिवार्य मुद्दा चलाबऽ के चाहिए बतौलनि। बर्दिया के मधुबन में बाघ के आक्रमण से एक जना के जान गेल। मधुबन नगरपालिका वार्ड 3 में बाघ के आक्रमण से आय एक महिला के जान गेल। मधुबन 3 रहनिहार 26 वर्षीय गंगा खत्री के घास काटक के समय में बाघ आक्रमण केला से जान गेल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक। प्रहरी के गोली लायक 12 में एक जना घायल भेल। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में प्रहरी के गोली लायक एक भारतीय नागरिक घायल भेल। भारत संग सीमा जोड़ल गेल बंकुर नाका में नेपाल प्रवेश कर रहल भारतीय नागरिक ब्रिज किशोर कुशवाहा के सोधपूछ के क्रम में आक्रमण के बाद प्रहरी गोली प्रहार केने बताओल गेल। सोधपूछ के क्रम में ओ प्रहरीय ऊपर आक्रमण के बाद गोली चलाब के अवस्था आयल प्रहरी के कहब। घायल कुशवाहा के कांख में गोली लागल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुनर्निर्माण कयल गेल ऐतिहासिक रानी पोखरी के उद्घाटन केलनि। 2072 वैशाख 12 गते के भूकंप से क्षतिग्रस्त रानी पोखरी के पुनर्निर्माण संपन्न भेला बाद बुध दिन राष्ट्रपति भण्डारी उद्घाटन केलनि। उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी भूकंप से क्षति पहुंचल सब संरचना के पुनर्निर्माण जल्दीए संपन्न हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। तहिना राष्ट्रपति भण्डारी सब सांस्कृतिक संपदा के मौलिक स्वरूप में निर्माण कर सक्षम होबऽ के आशा समेत व्यक्त केलनि। करीब 300 वर्ष पहले कांतिपुर के तत्कालीन राजा प्रताप मल द्वारा निर्मित रानी पोखरी आ बाल गोपालेश्वर मंदिर के अपने अपने ऐतिहासिक महत्व रहल अछि। प्रिय दिवंगत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए पनि भूकम्पबाट क्षति पुगेका हाम्रा सबै प्रकारका संरचनाहरूको हिजोभन्दा बलियो र राम्रो गरी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ र गर्नेछौँ। भूकम्पबाट नराहत सबैलाई घरवासको। रानी पोखरी के पुनर्निर्माण के लिए 2072 माघ 2 गते राष्ट्रपति भण्डारी शिलान्यास केने छली। एहिसँ पहिने गुम्बद शैली में निर्माण कयल गेल रानी पोखरी के बीच में रहल बाल गोपालेश्वर मंदिर विज्ञ सबके प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्ल के पाला में बनायल गेल शिखर शैली में पुनर्निर्माण कयल गेल। बाढ़ भूस्खलन से क्षतिग्रस्त बस्ती के व्यवस्थापन स्थानीय तह संघ के समन्वय में कर के राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बतौलक। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डॉक्टर अनिल पोखरेल स्थानीय तह के नेतृत्व में लाभग्राही पहचान क आ सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण क कार्यविधि तैयार कयल गेल ओ बतौलनि। अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अहिले स्थानीय सरकारहरूमा होइन हरेक सबै स्थानहरूमा एकदमै एक्टिभली लागिरहनु भएको छ। यो अहिलेको जुन क्षति आकलनहरू गर्ने लगायत अन्य यावत कुराहरूमा उहाँहरूलाई नै उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने र त्यो सँगसँगै अन्य सुरक्षित स्थानहरूका विकल्पहरू के हुन सक्छन्, एउटा दुईटा तीनटा विकल्पहरू उहाँहरूले पहिल्याउने सकभर त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
त्यही टोलमा त्यही छरछिमेकमै त्यही घर उहाँको बन्दोबस्त छ, मुख्य गरी हाम्रो जमिन छ, सुरक्षित जमिन छ भने त्यही पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनलाई र यदि त्यो रहन्छ भने त्यस्ता वैकल्पिक स्थानहरूको खोजी गर्नको लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यो काम अगाडि गर्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी यो कार्यविधि तयार पारेका छौँ। त्यो सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गर्नलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार, त्यो लगायत सङ्घीय सरकारका अरू मन्त्रालयहरू समेतलाई यसलाई कोअर्डिनेट गरेर लिएर जाने काम चाहिँ हामीहरूको राष्ट्रिय प्राधिकरण भयो, विपदको प्राधिकरण भयो। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, अछाम लगायत के जिला में बाढ़ भूस्खलन से भेल क्षति आ ओहन घर परिवार के सुरक्षित स्थान में घुसकेबाक काज शुरू भ चुकल समेतो बतौलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में वर्तमान उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल उम्मीदवारी दर्ता करौलनि। आई महासंघ के केंद्रीय कार्यालय टेकू में ढकाल सहित हुनक पैनल के सब उपाध्यक्ष के उम्मीदवार सब उम्मीदवारी दर्ता करौलक। ढकाल पैनल से वस्तुगत उपाध्यक्ष में उमेश लाल श्रेष्ठ, जिला नगर उपाध्यक्ष में गुणनिधि तिवारी आ एसोसिएट उपाध्यक्ष में रामचंद्र संघाई उम्मीदवारी दर्ता करौलनि। महासंघ के 54 वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मंगसिर 11, 12 आ 13 गते काठमांडू में भ रहल अछि। बीतल चैत में होबयवला महासंघ के 54 साधारण सभा तथा निर्वाचन कोविड-19 के कारण स्थगित भेल छल। बाद में बेर बेर साधारण सभा तथा निर्वाचन के मिति तोकल गेलो पर कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार जारी केने लॉकडाउन तथा निषेधाज्ञा के कारण साधारण सभा होबा नहीं सकल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 11,31,230 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,11,43,994 पहुंचल है। संक्रमित में से 3,06,82,402 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,26,220 गोटे के जान गेल। ओतः 85 लाख से बेसी संक्रमित है। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,54,888 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,15,000 गोटे के जान गेल। भारत में 76 लाख गोटे से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 86,893, बेलायत में 43,967, इटली में 36,705 गोटे के जान गेल। तहिना सऊदी में 5,235, यूए में 472, कतर में 224 गोटे के जान गेल। भारत में कोरोना वायरस से दैनिक संक्रमित के संख्या घटित जा रहा है। कोरोना वायरस के महामारी शुरू भेला बाद वृद्धि होइत गेल दैनिक संख्या में किछ समय से कमी आबि रहल अछि। दैनिक लगभग 1 लाख तक संक्रमित भेट जावला भारत में एखन दैनिक करीब 50,000 तथ्यांक देखल गेल अछि। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय बुध दिन देने जानकारी अनुसार भारत में पिछला 24 घंटा में 54,046 जना नया संक्रमित भेटल अछि। वही अवधि में कोरोना के कारण 717 जना के जान गेल समेत मंत्रालय जनौलक अछि। भारत में एखन तक कुल संक्रमित के संख्या 76,51,108 पहुंचल अछि। कुल संक्रमित में से 7,40,090 जना एखनो संक्रमित अवस्था में रहल अछि। अब खेल समाचार। धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के खिलाड़ी के हौसला बढ़ावा जर्सी वितरण कयल गेल अछि। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड 5 कार्यालय क्षीरेश्वरनाथ स्पोर्ट क्लब खिलाड़ी सबके जर्सी वितरण कयलक अछि। जर्सी हस्तांतरण करैत वार्ड 5 के अध्यक्ष जीवछ मंडल आ सचिव दंगाई महतो खिलाड़ी के मनोबल बढ़ेबाक विश्वास व्यक्त कयलक अछि। वार्ड कार्यालय से कयल गेल सहयोग से खेल के गतिविधि बढ़ावा हौसला भेटबाक अध्यक्ष केवल मुखिया बतौलनि अछि। इंडियन प्रीमियर लीग अंतर्गत आई कोलकाता नाइट राइडर्स आ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बीच खेल भ रहल अछि। एहिसँ पहिने बीतल राति भेल खेल में किंग्स 11 पंजाब जीत हासिल केने छल। पंजाब मंगल दिन दुबई में भेल खेल में दिल्ली कैपिटल्स के 5 विकेट से हरौने छल। पंजाब दिल्ली के 165 रन के लक्ष्य देने छल। पंजाब के टॉप स्कोरर निकोलस पूरन 53 रन के योगदान केने छला। दिल्ली के दिस शिखर धवन नॉट आउट 106 रन बनौने छला। साथ ही शिखर धवन नया कीर्तिमान से हो स्थापित केला। लगातार 2 मैच में शतक बनावे वाला ओ पहिल खिलाड़ी बनला अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में बुध दिन एखन धरि के सबसे बेसी संक्रमित भेटल 57 से 43 गोटे नया संक्रमित। नवरात्र महोत्सव मनावा विभिन्न स्थान में दुर्गा मंदिर के निर्माण भक्तजन के भीड़ बढ़ जा रहा है।
कोरोना के कारण स्थगित कक्षा 12 के परीक्षा अगहन 9 गते से संचालन हैत। परीक्षा तालिका सार्वजनिक। बर्दिया में बाघ के आक्रमण से एक महिला की मृत्यु। 12 में प्रहरी के गोली से एक भारतीय नागरिक घायल। अब पुनर्निर्माण कयल गेल ऐतिहासिक रानी पोखरी के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा उद्घाटन। बेस्ता अपन समाचार एखन लातबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।